फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है और घर में मिठाइयाँ बनना भी चालू हो चुकी हैं। तो आज मैंने बनाया है बालूशाही, और ये बालूशाही कोई नॉर्मल बालूशाही नहीं है। इन बालूशाही को मैंने बनाया है एयर फ्रायर में। अभी तक मैंने बहुत सारी बालूशाही की रेसिपी आप लोग के संग शेयर करी हुई हैं, जिसे मैंने कि माइक्रोवेव में बनाया था, पर सोचा इस बार मैं एयर फ्रायर में ट्राई करके देखती हूँ कि आखिर बालूशाही एयर फ्रायर में कैसे बनते हैं। सच मानिए बहुत ही बढ़िया बालूशाही बने थे। इनमें अंदर तक इतनी अच्छी तरह से रस गया था ना कि मैं देख के ही हैरान हो चुकी थी कि सच में एयर फ्रायर में इतनी अच्छी बालूशाही बन सकती है। तो चलिए, इन बालूशाही बनाने के लिए एक ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक भी आप लोग के साथ मैं वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डो लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। देन उसके बाद 1 चम्मच आपको लेना है बेकिंग पाउडर। देन उसके बाद थोड़ा सा आपको लेना है बेकिंग सोडा। देन उसके बाद आपको इसमें डालना है पिंच ऑफ सॉल्ट। और अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से छान लेना है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिएगा। जब भी आपकी बालूशाही अच्छी बनेगी तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ना वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर उनकी चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं, फिर वो कमेंट करते हैं। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रही हूँ, सेम आप लोग वैसे फॉलो करिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप करीब घी आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदे में ऐड करना है। पूरा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइएगा। जब आप घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना, उसके बाद आप ना इसके जो एक मुट्ठी बनाकर देखिएगा मैदे की। देखिए अब मेरा घी अभी इसमें 2 चम्मच करीब बचा हुआ था। देन उसके ऊपर मैंने मैदे को थोड़ा सा इस तरह से मुट्ठी बांध के देखा ना, तो मुट्ठी बन रही थी। तो मतलब इसका जो है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में मोयन हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी घी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ही इसी तरह से चेक कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया है दूध मैंने यहाँ पर 1 कप करीब लिया है, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपको इसका जो आटा है ना, वो सिर्फ आपको इकट्ठा करना है, इसे गूँथना नहीं है। कभी भी बालूशाही का जब भी आप डो लगाएंगे ना, तो उसे गूँथना बिल्कुल भी नहीं रहता। यदि आपने इसे गूँथा तो इसकी जो लेयरिंग है वो ख़त्म हो जाती है। आपको यहाँ पर मिल्क इतना ही ऐड करना है कि जो सारा आटा है ना, वो एक से इकट्ठा जैसा डो जैसा बस इकट्ठा हो जाए, गूँथना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती जा रही हूँ और इसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब ये इकट्ठा होने लगेगा तो मैं दूध डालना बंद कर दूँगी। तो ये देखो इकट्ठा हो रहा है। अभी मेरा दूध ना कप में काफ़ी बचा हुआ था, पर आपको पूरा ऐड नहीं करना। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध ऐड करिएगा और सारे जो मैदा है उसको इकट्ठा कर लीजिएगा। ये देखिए सारा मैदा इकट्ठा हो गया ना, बस अब आपको इतना ही करना है, इसे गुथना वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमको इसे ना ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद अब आपको इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा इस तरह से मसलिएगा। मतलब बहुत ऐसे आपको सबसे पहले इसे 2 भाग में पार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एक थाली लेंगे। देन उसके बाद आपको उसे हाथ से इस तरह से फैलाना है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको इसे बहुत ज़्यादा ऐसे चिकना नहीं करना है। ठीक है, बस इसी तरह से आपको फैलाना है। और हाँ, बेलन का यूज़ मत करिएगा, हाथ से ही इसे इस तरह से फैलाएगा। यदि आप हाथ से इस तरह से फैलाएंगे ना, तो इसमें अंदर जो भी है अभी लेयर है ना, वो बनी रहेंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी तो हमने इसका आटे की लेयरिंग भी नहीं करी, फिर भी इसमें अंदर तक काफ़ी लेयर है। हमने इस तरह से थोड़ा सा फैलाया, उसके बाद इस तरह से 4 पीसेस किए और फिर से हम इसे एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर से इसे हाथों से इसी तरह से फैलाएंगे। इस प्रोसीजर को आपको कम से कम 7 से 8 बार करना है। इसी तरह से फैलाएंगे, आप इसे फिर से कट मारेंगे इस तरह से, और फिर से एक के ऊपर एक रखेंगे, फिर से हाथ से फैलाएंगे, फिर से कट मारेंगे और फिर से इसे हाथ से फैलाते हुए इस तरह से करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो बालूशाही ना उसमें एक लेयर बनेगी, और जब लेयर बनती है ना, तभी बालूशाही में अंदर तक अच्छी तरीके से रस जाता है। यदि लेयर नहीं रहेंगी तो अंदर तक अच्छी तरह से शीरा नहीं जाएगा, फिर बालूशाही अच्छे ही नहीं लगेंगे। ठीक है, बालूशाही की खासियत ये होती है कि उसमें बहुत सारी लेयरिंग होती है और अंदर तक रस रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को मुझे करते करते 7 से 8 बार हो चुका था। तो अब मैंने इसे फिर से इसी तरह से कर लिया है। और देखिए अब मैंने इसे लंबा लंबा थोड़ा सा किया और फिर से एक के ऊपर एक रखा, और अब इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा चिकना कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना, हल्का सा कि ये एक दूसरे से चिपक जाए। ठीक है, अब इसके आपको जितने बड़े साइज़ के आपको बालूशाही बनाने हैं, उस साइज़ के आपको इसमें पीसेस हैं वो कट कर लेना है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बालूशाही नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़े से नॉर्मल साइज़ के ही बनाती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर पीसेस कट कर लिए हैं। आप जितने बड़े चाहें आप इसे बना सकते हो। ठीक है, अब आपको
आपको इसे अपने हाथ की हथेली में लेना है और इसे अच्छी तरह से इस तरह से गोल करिएगा, ठीक है, हाथ से, और देन उसके बाद बीच में इस तरह से छेद करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए बालूशाही बन गया ना। तो इसी तरह से आपको जो सारी बालूशाही है वो बना के रख लेना है। देखिए सेम चीज़ आप फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपकी बालूशाही अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि बालूशाही दिखता आसान है कि रेसिपी बड़ी आसान सी है, बन जाएगी, पर ये जब इसमें यदि आपने सारी ट्रिक्स नहीं अपनाए ना तो फिर बालूशाही अच्छी नहीं बनती, वो कच्ची कच्ची रहती है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको दूसरा भी इस तरह से बना के दिखा दिया कि कैसे आपको बनाना है। सेम आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी 7 से 8 बालूशाही बना लिए हैं। अभी एक बैच हम एयर फ्राई में कुक करने के लिए रखेंगे इतने, फिर बाकी का मैं और बना लूँगी। एक साथ बहुत सारे आपको इसमें कुक करने के लिए नहीं रखना है। अब आपको सबसे पहले अपने एयर फ्राई की डिग्री 180 सेट करना है और 6 से 7 मिनट के लिए इसे प्री हीट पर लगाना है। जब आपका एयर फ्राई प्री हीट हो जाए देन उसके बाद आपको बालूशाही इस तरह से रखना है। बालूशाही थोड़ी थोड़ी सी दूर रखिएगा क्योंकि ये फूलते हैं नहीं तो एक और है ना, जिससे कि एक दूसरे से चिपके ना। तो देखो मैंने यहाँ पे 6 से 7 ही करीब रखे हैं। एक और बैच में फिर से रख दूंगी, तो जब तक ये कुक होगा मैं दूसरा बैच बना लूँगी। अब यहाँ पर आपको टाइम लगाना है 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट में बालूशाही बन जाते हैं। आपको पलटने वलटने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दो, बढ़िया बन जाते हैं। ये देखो 20 मिनट में बन गया ना बालूशाही। कलर देखो कितना शानदार सा कलर आया है। ऐसा कलर कभी बालूशाही में जब आप वो ऑयल में या घी में सेकते हो तब आता है क्या? और जब आपको तो पता ही है भाई, जब ऑयल या घी में सेकते हैं तो फुल टाइम हमें उसे ध्यान देना पड़ता है, आज धीमी रखनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने चाशनी पहले से बना के रख ली थी। चाशनी आपकी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। चाशनी तो आपको बनानी आती होगी, यदि नहीं आती है तो मैंने इसमें जो रेशो लिया है वो 2 कटोरी शक्कर लिया है और 1 कटोरी पानी लिया था और 1 तार की मैंने यहाँ पर चाशनी बना ली थी। चाशनी की रेसिपी दिखाने का मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं वो दिखा नहीं पाई, ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची डाली है चाशनी में और अब ये सारे बालूशाही हम इसमें डाल देंगे। अब इन बालूशाही को आपको चाशनी में कम से कम 5 से 6 घंटे का डिप करते रखना है और यदि हो सके तो ओवरनाइट आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ओवरनाइट जब आप छोड़ देंगे ना तो आप जब सुबह देखेंगे ना तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से जो रस है वो चला जाता है। तो मैंने तो इसे दिन में बनाया था, तो मैंने इसे 7 से 8 घंटे छोड़ दिए थे और ये देखो बढ़िया। रात को मैंने इसे चेक किया था 7 से 8 घंटे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में बनाई थी ये रेसिपी, ठीक है। और ये देखो अंदर तक एकदम ना ऐसा जूसी जूसी हो गया। आप इसका कलर भी देख लो, जब मैंने डाला था बालूशाही तब कैसा कलर था और अब इसका रस पीने के बाद कैसा कलर हो गया है। चाशनी भी कम हो गई है। चाशनी कम इसीलिए हो गई है क्योंकि सारी चाशनी इसने पी ली है। ये देखो मैंने प्लेट में भी निकाल लिया। अब एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कैसे बनी है। बहुत ही शानदार बनी है दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय।